अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना, सबको मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शुरका का इत्तफाक़ राय। ब्रीफिंग में बताया गया कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला अफगान मुतासरीन की आमद होगा। एक सियासी रहनुमा ने मुतासरीन की आमद पर इनकार नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को बताना होगा ये जिम्मेदारी सब पर है। 3 दरखास्तें दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली दरखास्त है यही गुज्जर और औरंगी वाले के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको हम प्लॉट दे रहे हैं, उनके लिए हमें घर बनाने के लिए हमने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिलियन एक घर का बनाने का लगेगा। इस वक्त इनिशियल एस्टिमेट तकरीबन 3.5 अरब का। पहली दरखास्त हम कह रहे हैं कि जो बहरिया के फंड्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं उसमें 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को, और चाहे वो बहरिया की स्कीम के लिए फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजरा कर देगी हमें दे दें। हमारा पैसा है, हमें दे। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन को मुतबादिल घर बना कर देंगे। वजीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट से बहरिया फंड से रकम जारी करने की दरखास्त कर दी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। समा ने फिर सवाल उठाया, शारे फैसल बनाई? मुराद अली शाह का फिर पुराना जवाब आया। आपने बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नजर नहीं आ रहा, उस पर मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज है। तो मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल, यहाँ तारिक हब चौकी रोड, यहाँ कैंट स्टेशन के वो, यहाँ जो सारे कई, मैं तो इसलिए याद नहीं करता हूँ कि ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, पहले थोड़ी सी ज्यादती है। कुछ गलत नहीं कहा, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने जमीन के हुसूल पर बहरिया टाउन की हिमायत की। जमीन के तबादले पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इक़दाम का दिफा किया, मगर अरबों रुपए की चमक देखकर सिंध हुकूमत ने यू टर्न मार लिया। 460 अरब रुपए को सिंध का पैसा करार देकर मांग लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल में दाखिल हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से पहुंचे। बख्तावर शौहर के हमरा दुबई से कराची पहुंची। साबिक सदर की तबीयत बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन से खराब हुई। नासिर हुसैन शाह आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए पुरुम्मीद। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो एडमिट हो और वहाँ पे इनको आराम करने का मशवरा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेहतयाब होंगे। जिनके अपने 5 साल में से 4 साल 12-12 घंटे बिजली जाती रही, वो इन 2-3 दिनों में जो बिजली की बंदिश हुई उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सियासत चमकाने की कोशिश की और उनके अपने दामन पे जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो किसी और के दामन पे लगाने की कोशिश की, शायद इनकी जान छूट जाए। 18 घंटे लोड शेडिंग करने वाले सियासत चमका रहे हैं। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं पीर तक बिजली और गैस की किल्लत पर काबू पा लेंगे। आज भी नून लीग के मुकाबले में 1/4 फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, हर साल गर्मियों में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जाती है। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत है, 42 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि आज झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। गर्मियों में बिजली गायब क्यों? शाहिद खाकान अब्बासी का पारा हाई, हुकूमत पर फट पड़े। बोले अगर बिजली ज्यादा बनाई गई तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये नाअहली नहीं, करप्शन है। फर्नेस ऑयल का एक जहाज मंगवाने में 1 अरब रुपए बटोरे जा रहे हैं। चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है। चेयरमैन नैब अगर इतना ही उस वीडियो के हाथ में ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो अपने ओहदे को छोड़ें। ये वीडियो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। हलीम आदिल की गिरफ्तारी का कहा, चेयरमैन नैब के पेट में मरोड़ उठा। नैब की वजाहत के बावजूद सईद गनी खामोश न हुए। इल्जाम लगाया चेयरमैन नैब मुतनाज़ा वीडियो की वजह से सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख भी मैदान में आ गए। बोले रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पर सिंध में अंधेरा कर दिया गया।
बिहारी से बुलाया लोगों को कि जी राशन बांट रहे हैं, शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए, उस पर ट्रैक्टर इशू किया, पंजाब में बिकवा दिए, उसका रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, सब्सिडी का रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पे सिंध को अंधेरा दे दिया गया, 300 गुना ज्यादा रेट के ऊपर सोलर लिए गए, उसके भी रेफरेंस बन रहे हैं। हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। एक वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। आजाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सजने से पहले महाज गर्म। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक इंसाफ कामयाब हुई तो आजाद कश्मीर को 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे। मुराद सईद बोले आजाद कश्मीर को बदलने के दावेदार पहले लाड़काना और कराची की हालत तो बदलें। दूसरा भी आया हुआ है, यहाँ पे भी पर्ची लहरा के कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लाड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया, उसको बदले। मुस्तकबिल में कोरोना से महफूज रहना है तो हर साल वैक्सीन बूस्टर्स लगवाने होंगे। आलमी इदारा सेहत ने नया चैलेंज खड़ा कर दिया। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के 1270 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% हो गई। एक दिन में 24 मरीज जान से गए। PIA का दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए कल से खुसूसी परवाजें शुरू करने का फैसला। दश्त ऐसी जगह जहां सरासा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। बाट गोई दश्ते लैला जैसे प्यार हो पहला। दीर के 10,000 फीट से जायद बुलंद मकामात, चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़, बीच में खूबसूरती बेमिसाल। हसीन वादियों की सैर में नया दिन के एंकर मोहम्मद शेर की कराची से बाइक पर आए जोड़े से खुशगवार गुफ्तगू। यही कहना चाहूँगा कि आए यहाँ पे विजिट करें इन इलाकों का, और जून जुलाई का सीज़न है और मैं कहता हूँ कराची वाले अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं गए, फिर बेकार हो। और पहाड़ से गिरता पानी फितरत का छुपा हुआ खजाना इस्लामाबाद के करीब है लेकिन फिर भी गुमनाम है। ऐसा क्यों है, बुलेटिन में आपको बताएंगे।